Hi guys, so moving on to the next question. I've declared a string, char string is equal to hello, display string, void display char string, printer percentage comma string. अगर हम यार इस क्वेश्चन पे फोकस नहीं करते ज़्यादा तो हमें लगता है यार हमने डिस्प्ले स्ट्रिंग किया यानी स्ट्रिंग का बेस एड्रेस पास किया और वो जाके इसके अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंटर मेरे स्ट्रिंग के बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है और मैं उसी को प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंटर परसेंट कॉमा स्ट्रिंग, तो ये पूरी स्ट्रिंग हेलो प्रिंट कर देना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ध्यान दो, मैंने यहाँ पे इस डिस्प्ले का प्रोटोटाइप नहीं लिखा। अगर यहाँ पे मैंने लिखा होता वॉइड डिस्प्ले, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कैर स्टार लिखा होता तो मेरे को ये पता होता कि जो डिस्प्ले फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। और जब मैं इस फंक्शन जब मैंने कॉल करता, जब यहाँ पे मैं देखता कि वॉइड ही है तो कोई एरर नहीं आती। पर अगर मैंने ये प्रोटोटाइप नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट किसी भी फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होती है, बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप वाली फंक्शन इज इंटीजर। तो जब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं, यहाँ पे इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या, वॉइड, तो देयर इज अ टाइप मिसमैच हो जाता व्हिच वुड हैव रिजल्ट इन एरर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे प्रोटोटाइप लिखा नहीं, तो मैंने प्रोटोटाइप लिखा है तो कंपाइलर ये सोचेगा कि इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, इस फंक्शन रिटर्न टाइप है इंटीजर because by default the function return type is integer, but when you call the function here the return type is void, so there will be a type mismatch and will result in error. So इसका आंसर simple, compiler error, won't compile. Now moving on to the next question, char ch is equal to 10, void star ptr is equal to address of ch. So it's a void pointer, right? So remember guys, one thing we noted down that we cannot increment or decrement the void pointer. मैं कभी भी void pointer पे प्लस प्लस ptr या माइनस माइनस ptr नहीं लगा सकता, इट इज नॉट अलाउड, राइट? वी कैन नॉट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट द वॉइड पॉइंटर। हाँ, पर मैं वैल्यू पे कर सकता हूँ, ठीक है। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग वॉइड पॉइंटर, हम इसको किसी भी चीज में टाइपकास्ट कर सकते हैं। वॉइड पॉइंटर कैन बी टाइपकास्ट टू एनी डेटा टाइप, राइट? सो वी हैव char ch is equal to 10, void star ptr equals to address of ch, और बिकॉज आई हैव डिक्लेयर्ड दिस 10 एज अ कैरेक्टर, तो मैंने इस ptr को टाइपकास्ट किया इन char pointer, right? Because this pointer, void pointer can be typecast to anything, and in printer the expressions are evaluated from what, right to left. तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, उसको मैंने इंक्रीमेंट कर दिया तो वैल्यू कितनी होगी, 11। ये डेटा जो था, ये जो ch है, ch की वैल्यू मान लो 10 है, ठीक है, और इसका एड्रेस मान लो 100 है। ये एड्रेस जो है ये आपका ptr पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो नाउ ptr का स्टार था 10, उसको मैंने प्लस प्लस करके चेंज कर दिया, ये वैल्यू हो गई 11। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, 11। तो अगर यहाँ पे 11 प्रिंट हुआ क्योंकि ये वैल्यू चेंज हो चुकी है, ये भी क्या हो गया 11, बिकॉज़ एक्सप्रेशंस आर इवैल्यूएटेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तुम यहाँ से इवैल्यूएट करना स्टार्ट करोगे, पहले इसको इवैल्यूएट किया फिर इसको इवैल्यूएट किया, एंड दे गेट्स प्रिंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। राइट टू लेफ्ट इवैल्यूएट होता है, लेफ्ट टू राइट आप प्रिंट कराते हो। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 11। पर ये क्वेश्चन दिखने में जैसा सिंपल है वैसा सिंपल है ही नहीं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो जानो, ठीक है। char ch 10, तो मैंने एक पॉइंटर लिया void star ptr is equal to address of ch, फिर मैंने उसको टाइपकास्ट किया char पॉइंटर में। तो अगर मैंने टाइपकास्ट किया char पॉइंटर में, तो ये मेरे जो पॉइंटर ptr है सिर्फ एक बाइट ले सकता है। तो सबसे पहले क्या काम करो, 10 का बाइनरी निकालो। तो मैंने 10 का बाइनरी निकाला, 2 5s are 10, 0, 2 2s are 4, 1, 2 1s are 2, 0। तो अगर मैं इसको 8 बिट्स में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 0, ठीक है, 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है, ये 8 बिट्स में होंगे। और अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरा जो इंटीजर है वो 2 बाइट का ही है, ठीक है, मैं 2 बाइट एज्यूम करके चल रहा हूँ, तो लिटिल एंडियन मैंने आपको बताया था डेटा टाइप, जो मल्टी टाइप आपका डेटा है, जैसे कैर हो गया, इंट हो गया, फ्लूट हो गया, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट नोटेशंस होती है, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होती है। एक होता है लिटिल एंडियन, एक होता है आपका बिग एंडियन। तो लेकिन मोस्ट ऑफ दी हम कंपाइलर हम बात करते हैं वो लिटिल एंडियन फॉलो करते हैं। उसमें क्या होता है बेसिकली, तो अगर इसको मैं अगर 2 बाइट के अंदर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये फर्स्ट, फिर ये अगली 8 बिट्स होंगी, ये वाली अगली 8 बिट होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी बाद वाली आपकी बिट्स होती है वो आपकी पहले स्टोर होती है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो इसमें बिट्स आपकी बाद में आती है, जो बाद में पहली 8 बिट तो मैंने लिख दी, नेक्स्ट 8 बिट जो होगी वो आपकी स्टोर पहले होती है, वो आती है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ये स्टोर होता है, ठीक। तो अब आपका जो पॉइंटर है, अभी नॉर्मली क्या है, आपने लिखा void star ptr equal to address of ch, आपने उसको टाइपकास्ट किया char पॉइंटर में, तो आपका पॉइंटर मान लो यहाँ पे पॉइंट करे इस एड्रेस लोकेशन पे जहाँ पे ये स्टोर है, ठीक है। फिर मैंने इसका स्टार किया, तो इसका स्टार क्या हो गया, इसी वैल्यू को इसमें प्रिंट कराया,
इस वैल्यू को प्रिंट कर दो, वैल्यू कितनी प्रिंट हुई 10, आपने उसको प्लस प्लस कर दे, वैल्यू हो गई 11। तो ये एक्चुअल डेटा जो था 10 चेंज हो गया 11 हो चुका, और वही मैंने आगे यहाँ पे प्रिंट किया। ये कंसेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस क्यों करी यहाँ पे, मैं बताता हूँ क्यों किया। मान लो अगर ये नंबर 10 ना हो के सपोज ये कोई बड़ा नंबर होता और ये नंबर सपोज होता 200, सपोज ये नंबर होता 200, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता। मान लो ये वैल्यू 10 ना होके यहाँ पे वैल्यू होती 200 और मैं यही चीज प्रिंट करा रहा होता, तो इसका आंसर क्या था सोचो। तो पहले मैं 200 को बाइनरी में लिखूंगा 200 0 250 0 225 0 212 1 260 230 211, ठीक है। तो मैंने इसको 8 बिट्स में लिख लिया 1100 1000, ठीक है। जो लोअर मैं 2 बाइट ही अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो इसके बाद वाली जो बिट्स होंगी हम उनको स्टोर करते हैं पहले, ठीक है। ये लिटिल एंडियन में होता है। अब आपका जो पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो सबसे पहले अगर ये वाली वैल्यू प्रिंट कराएगा तुम बोलोगे सर इसका आंसर तो 200 आना चाहिए, पर नहीं, यहाँ पे जो फर्स्ट साइन बिट है ये क्या है, ये आपकी 1 है। तो 1 मतलब ये नेगेटिव नंबर है, तो हम इसको उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ये नंबर क्या है 1100 1000। अब क्योंकि ये नंबर यहाँ पे 1 है, साइन बिट आपकी 1 है, तो मेरे को इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है। अगर मैं 2's कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो सबसे पहले तो डिजिट्स को फ्लिप कर दो, बिट्स को फ्लिप कर दो, ये हो गया 0 0 1 1 0 1 1 1। अब मेरे को यहाँ पे 1 ऐड करना पड़ता है 2's कॉम्प्लीमेंट में, 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 1 0 0। अब ये नंबर क्या है देखो 0 1 2 3 आया 8, ठीक है। ये कितना है 0 1 2 3 4, 2 to the power 4 कितना होता है 2 to the 4 to the 8 to the 16। ये नंबर कितना है 32। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो कितना आएगा 32 और 8 कितना होता है 40, 40 प्लस 15 कितना हुआ 56। ये नंबर आया -56, पर यहाँ पे लगा हुआ है प्लस प्लस, एक और ऐड कर दो तो ये क्या हो गया -55। तो ये नंबर चेंज हो गया, कितना हो गया -55। तो यहाँ पे पहले -55 प्रिंट हुआ, फिर इस पे आया क्योंकि वैल्यू चेंज हो चुकी है तो ये भी -55 लिया। तो इसका आंसर आएगा -55 -55, राइट। अब मान लो कुछ और भी अगर हम इसमें चेंज करना चाहें, मान लो अगर मैं कुछ और चेंज करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं कुछ और बड़ा नंबर सपोज अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ही चेंज करूँ, ये क्या लिखा हुआ है, अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता कि अगर यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्लस प्लस, अगर मैं सपोज यहाँ पे लिखता ये है स्टार, मैंने इसको टाइपकास्ट किया कैर स्टार और मैंने यहाँ पे लिखा PTR +1, ठीक है। मान लो सपोज मैंने ये लिखा और मैं सपोज कोई बड़ा नंबर लेता हूँ, मान लो मैंने नंबर लिया 420, ठीक है। और मैं अभी इसकी वैल्यू प्रिंट करना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें बस बताना चाहता हूँ लिटिल एंडियन क्या है और कैसे तुम टाइपकास्ट करते हो, उसका मतलब क्या होता है। चलो मैं 420 का बाइनरी लेते हैं, 2 2s are 4 2 1s are 2 0 2 1s are 2 0 5 2 5s are 10 2 2s are 4, this is 0 this is 0 this is 1 2 26 0 2 13 0 2 6 1 2 3 0 2 1 1, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो मैं 4 4 ये 8 बिट्स मैंने पहले लिखी 1 0 1 0 0 1 0 0, राइट 4 4 8 बिट्स मैंने लिख ली। अब जो लोअर वाली बिट्स होती है हम इसको पहले स्टोर करते हैं, तो मान लो यहाँ पे 8 बिट्स मैं इनको यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ 0 0 0 0 1, ठीक है। ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया 420 का। अब मेरे को ये बताओ अगर सपोज मैं प्रिंट कराता, अगर मैं सिर्फ पहले ये प्रिंट कराता, एक बार बताता हूँ, अगर मान लो पहले मैं यही प्रिंट कराता कि स्टार कैर स्टार PTR, तो इसका आंसर क्या आता। तुम इसको देखो ये साइन बिट क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है, तो पहले मैं इसको क्या करता, मैं इसका लेता 2's कॉम्प्लीमेंट, तो इसके लिए मैं इसको डिजिट को फ्लिप करना पड़ता, यहाँ पे 0 1 0 1 1 0 1 1 1 ऐड करता 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0। तो ये नंबर क्या निकल के आता है, ये नंबर आता है 0 1 2, तो यानी ये 4 हो जाता है, ये 8 हो जाता है, 0 1 2 3 4 4 16 5 6 यानी 64, इनको मैं ऐड करता 64 और 16 कितना होता है 64 और 16 इज योर 80 88 और 4 92, तो नंबर क्या आता है -92 आता, ठीक है। अगर ये होता और अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस लगा देता तो नंबर होता -91, राइट। अब अगर ध्यान से नोट कर लो, अगर ये एक्सप्रेशन होता
तो इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर आता -92। अगर यहाँ पे प्लस प्लस ऐड करके ये एक्सप्रेशन कर देता तो इसका आंसर आता -91, राइट। अब अगर जो मैंने तुम्हें बोला था, अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, अगर यहाँ पे +1 है तो क्या होगा, ठीक है। और इसका रिप्रेजेंटेशन में 200 जो भी नंबर मैंने 420 बजाया था ना, 420 का बाइनरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 101000100, ये होता है 420 का। अगर क्वेश्चन में 420 होता कैर CH और मैं अगर इसको सॉल्व कर रहा होता तो मेरा आंसर क्या आता। देखो मैंने पॉइंटर को टाइपकास्ट किया कैर पॉइंटर, यानी कि वो सिर्फ एक बाइट ले सकता है। ये मेरा पॉइंटर है, मान लो ये एड्रेस लोकेशन कुछ ही मान लो ये 100 है, ठीक है, और ये 1 बाइट की मेमोरी ले रहे हैं। पॉइंटर जो है मैंने टाइपकास्ट किया, मैंने कैर में तो बस ये 1 बाइट के एड्रेस स्पेस को पॉइंट कर सकता है। अब मैंने अगर PTR +1 किया है तो ये मूव करेगा और कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले बाइट पे आ जाएगा, ठीक है। PTR +1 1 बाइट का एग्जांपल होगा बिकॉज मैंने कैर पॉइंटर लिया हुआ। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया, ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू होगी आपकी 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1, सिर्फ और सिर्फ 1, राइट। अगर ये मेरे को प्रिंट कराना होता अकेला तो इसका आंसर आता 1, और अगर मेरे को ये प्रिंट कराना होता, मैंने अभी सॉल्व कराया तो इसका आंसर कितना था -92 था, ये -92, ठीक है। तो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान देना। मैंने अभी क्या क्या बताया। अब मान लो अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं कि एक उसको एज एन असाइनमेंट लो, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना उसका आंसर क्या आएगा। अगर मैं इसको टाइपकास्ट करता इंट पॉइंटर में, अगेन अगर ये होता है स्टेटमेंट ++ स्टार इंट स्टार PTR, ठीक है, और यहाँ पे लिखा होता स्टार इंट स्टार PTR, तो मेरे को इसका आंसर बताओ। अगर मैंने कैर स्टार को इंट स्टार में चेंज कर दिया तो क्या होगा, और 2 बाइट ही एज्यूम करके 4 बाइट एज्यूम करके चलना, इंट की बाइट एज्यूम करना, इंट इज इक्वल टू 4 बाइट, एंड ट्राई टू सॉल्व व्हाट इज द आंसर, ठीक है। दिमाग घूम जाएगा। प्रीटी अमेजिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज बिटवाइज प्रोग्रामिंग पे बहुत फोकस करते हैं। बिटवाइज के कंसेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, राइट। टेक केयर बाय।